हेलो व्यूअर्स, ऐसा क्या करें कि नौकरी में हमारी निश्चिंतता बनी रहे। कभी भी यह भय न सताए कि कंपनी हमें बाहर कर देगी, नौकरी से निकाल देगी, या फिर जब हम जॉब स्विच कर रहे हैं तो उस समय हमारे साथ किसी तरह का धोखा हो जाए। इन सारी चीज़ों से यदि आप चाहते हैं कि बेफिक्र हो जाएं, कभी भी आपको जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आज मैं आपको एक मूल मंत्र देने जा रहा हूँ। तो हालांकि ये समस्या ज़्यादातर प्राइवेट जॉब वालों को ही देखी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो है कि अगर एक बार लग गए तो लग गए, फिर हटने या हटाने का कोई चक्कर नहीं रहता है। लेकिन प्राइवेट जॉब में ये समस्याएं हमेशा बनी ही रहती है और आज के युवक प्राइवेट जॉब की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। स्वाभाविक है कि जब अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा डिग्री होल्डर हो, तो पेमेंट तो खैर उसे अच्छा चाहिए ही, लेकिन इसी बीच में कभी अगर नौकरी खतरे में पड़ जाती है, उसके ऊपर तलवार लटकने लगती है, वैसे लोगों का खर्च भी अधिक रहता है। तो थोड़े दिन के लिए भी अगर जॉब ब्रेक हो जाता है तो खर्च मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि आप भी इस समस्या को लेकर परेशान हैं, बार बार आपकी नौकरी छूट रही है, बहुत दिनों से आप घर पर बैठे हुए हैं, नई जॉब नहीं मिल रही है, या फिर स्विच करते वक्त आपको हमेशा भय बना रहता है कि कल को मेरी नौकरी चली न जाए, तो मैं आज उन सारी चीज़ों से आपको निश्चिंत करने वाला हूँ। तो मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, आप स्क्रीन पर एक कुंडली देख रहे हैं। ये कुंडली प्लेन कुंडली है, किसी की भी नहीं है। इसमें किसी भी राशि का भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको भाव वाइज समझा रहा हूं कि कौन सा भाव किस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो नौकरी के लिए दो भाव होते हैं। फर्स्ट, एक जो कैरियर भाव को रिप्रेजेंट करता है वह दशम भाव होता है, और दूसरा जो स्पेशल फॉर नौकरी के लिए जो रिप्रेजेंट करता है वह आपका षष्ठम भाव है। षष्ठम भाव हालांकि और चीज़ों का भी भाव होता है, लेकिन अगर स्पेशल आप नौकरी के लिए सर्च कर रहे हैं तो इस भाव से भी नौकरी को देखा जाता है। क्या अंतर है दशम भाव में और षष्ठम भाव में? तो दशम भाव हमारे कैरियर के लिए होता है। तो कैरियर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कैरियर नौकरी से ही हो। किसी का कैरियर अपने व्यवसाय के द्वारा भी हो सकता है, किसी का कैरियर नेता वगैरह अगर कोई है तो उसका भी कैरियर ही होता है। अगर कोई फिल्मों वगैरह में काम करता है तो उसका भी कैरियर ही होता है। तो ये जो दशम भाव है ये सिर्फ कैरियर को रिप्रेजेंट करता है कि आपका कैरियर का हेल्थ कैसा है, और षष्ठम भाव ये सिर्फ नौकरी के लिए होता है। भले ही आज का जो समाज है वो नौकरी प्रधान हो गया हो, नौकरी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही हो, लेकिन एक ज़माने में नौकरी की मान्यता उतनी नहीं थी। सबसे प्रथम अगर किसी को माना जाता था तो वह कृषि को माना जाता था, एग्रीकल्चर को माना जाता था। उसके बाद मध्य में आपका व्यवसाय आता था, और तृतीय में ये नौकरी को स्थान दिया जाता था। लेकिन आज के युग में ये नौकरी ही प्रथम हो गया है, सेकंड में व्यवसाय हो गया है, और कृषि एग्रीकल्चर जो है वो थर्ड में चला गया है। तो खैर, हम इस ज़माने में जी रहे हैं तो इसी ज़माने की बात करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि दशम भाव आपको मैंने बताया, ये कैरियर की हेल्थ के बारे में बताता है। तो आप अगर एक इंजीनियर हैं, एक मैनेजर हैं किसी कंपनी का, तो इतना तो निश्चित है कि आपका दशम भाव मजबूत है, क्योंकि दशम भाव अगर मजबूत ना होता तो इतना अच्छा आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, इतना अच्छा आपके पास एजुकेशन नहीं होता, या फिर आप एक अच्छी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते। दशम भाव से किसी भी तरह का अब आपको लेना देना नहीं है। फिलहाल आप अपने नौकरी को सुरक्षित रखना चाहते हैं या जॉब वगैरह स्विच करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको देखना है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास अभी फ़िलहाल नौकरी नहीं है तो तुरंत हमको नौकरी मिल जाए। तो उसके लिए आपको षष्ठम भाव पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोल लीजिए और देखिए कि आपके षष्ठम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, कौन से राशि वहाँ पर है। यदि आपके षष्ठम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका राशि मेष हुआ वहाँ के लिए। उसी तरह से अगर 2 लिखा हुआ है तो वृष, 3 लिखा हुआ है तो आप मिथुन को मान लें, 4 लिखा हुआ है तो कर्क राशि समझें, 5 लिखा हुआ है तो सिंह राशि समझें, अगर 6 लिखा हुआ है तो कन्या राशि समझें, 7 लिखा हुआ है तो तुला राशि समझें, 8 लिखा हुआ है तो वृश्चिक राशि समझें,
9 लिखा हुआ है तो धनु राशि, 10 लिखा हुआ है तो मकर राशि, 11 लिखा हुआ है तो कुंभ राशि, और यदि 12 लिखा हुआ है तो उसे आप मीन राशि समझ लें। अब इसके बाद हमें उस राशियों के मालिक को समझना है कि उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, कौन ग्रह ऐसे हैं जो उस राशि के स्वामी हो जाते हैं। तो मेष और वृश्चिक राशि के लिए मंगल स्वामी हो जाते हैं, उसी तरह से वृष और तुला के लिए शुक्र हो जाते हैं, मिथुन और कन्या के लिए बुध हो जाते हैं, कर्क के लिए आपके चंद्र हो जाते हैं, और 5 यानी सिंह के लिए सूर्य हो जाते हैं। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। यदि वहाँ पर 9 या 12 लिखा हुआ है यानी धनु या आपका मीन राशि है तो ये आपके बृहस्पति स्वामी हो जाते हैं। 10 या 11 लिखा हुआ है यानी मकर या कुंभ राशि हैं तो इसके स्वामी शनि हो जाते हैं। तो मित्रों, नंबर वाइज तो आप पकड़ सकते हैं कि उस भाव में कौन सी आपकी राशि है और कौन से उसके मालिक हैं। अब आपको करना यह है कि आप उस राशि के स्वामी को देखिए कि वह किस भाव में बैठा हुआ है। यह प्रथम भाव भी हो सकता है, द्वितीय भाव भी हो सकता है, तृतीय चतुर्थ से लेकर आपके द्वादश भाव तक भी बैठ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वे स्वराशिकर होकर ही बैठे। तो ये जिस भाव में भी बैठे हुए हैं वहाँ से अब ये आपको पता करना है कि वे किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो इसकी पता आपको अपनी कुंडली देखकर लगाई जा सकती है। आप यदि अपनी कुंडली खोलते हैं, यह आजकल बहुत आसान है, कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि यदि आप डेट, टाइम, बर्थ वगैरह डालते हैं तो आपकी कुंडली निकल कर आपके सामने आ जाएगी और यह स्पष्ट रूप से झलक जाएगा कि आपका, यदि मान लीजिए सूर्य उस भाव का स्वामी है तो सूर्य किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपको अब नक्षत्र पकड़ लेना है और उसी नक्षत्र के हिसाब से अब आपको चलना है। अगर आप नक्षत्र को बल प्रदान कीजिएगा तो निश्चित ही आपकी नौकरी बहुत ही जल्दी लग सकती है और आपके जो नौकरी का हेल्थ है वह बहुत ही मजबूत रहेगा। तो आपको उस ग्रह पे काम नहीं करना है, उस ग्रह की मालाएं नहीं जपनी है, आपको सिर्फ उस नक्षत्र पे काम करना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी नक्षत्र का सिंबल क्या होता है? अश्विनी नक्षत्र एक घोड़े के मुख की आकृति होती है। अतः उस आकृति को आप स्टैचू बनाकर या इंटरनेट से उसका कोई प्रिंट लेकर आप उसे मढ़वा कर आप अपने घर में टांग कर देखिए। यानी जो भी आपके नक्षत्र हैं वे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उनके सिंबल को पकड़ लें या अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग एनिमल्स होते हैं। तो मित्रों, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर लिख दूंगा कि अलग अलग नक्षत्रों के क्या क्या सिंबल होते हैं, अलग अलग नक्षत्रों के कौन कौन से एनिमल होते हैं। यदि आप उस एनिमल को ड्रॉ करके अपने पेन पेपर पर भी घर में सजा कर रख देते हैं या कहीं फ्रेमिंग वगैरह करा कर रख देते हैं तो आपको नौकरी से रिलेटेड आपकी जो समस्या है, परेशानी है, वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। यदि आपकी नौकरी छुटी हुई है तो कुछ ही दिनों में आपको नई नौकरी मिल जाएगी। दूसरी एक समस्या है कि अक्सर बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा अभी समय कैसा चल रहा है, मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, एक नौकरी से निकलकर दूसरे नौकरी में जाना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आपने अभी तो ये समझ लिया कि वहाँ पर कौन से राशि हैं, उसके कौन से राशि स्वामी हैं। तो जो भी आपके राशि स्वामी हैं, मान लीजिए आपके बृहस्पति राशि स्वामी हैं, तो बृहस्पति का आप गोचर के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। आए दिन आप राशि परिवर्तन के बारे में देखते रहते हैं यूट्यूब पर कि कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन कर रहा है, कब अस्त हो रहा है, कब उदय हो रहा है, कब वक्री हो रहा है। ये सारी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से ही मिलती रहती है। तो आपका जो भी ग्रह वहाँ बन रहा है उस ग्रह के बारे में थोड़ा सा आप देखते रहिए कि वह ग्रह किस स्थिति में है। यदि वह वक्री अवस्था में चला गया है, अस्त हो गया है, या किसी क्रूर ग्रहों के साथ में आ गया है, किसी पापी ग्रहों के साथ में आ गया है, तो वैसा समय आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें। वह समय नौकरी स्विच वगैरह करने के लिए अच्छा नहीं होता है। जब वह ग्रह किसी अच्छे स्थिति में आ जाए, अपनी स्वराशि का हो जाए या उसी भाव में आ जाए, बली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप उस समय यदि अपनी नौकरी चेंज करते हैं तो निश्चित ही आप फलीभूत होइएगा। किसी भी तरह का कोई भी भय आपको नहीं होगा। और ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप ही इस चीज़ का अनुसरण करें। आप यदि गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपके ऊपर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है नौकरी से रिलेटेड, तो इस चीज़ का आप पालन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।